So in our last class, we did about inductive effect. So inductive effect can be a positive and negative charge. Positive or negative inductive effect is there. Positive effect is when we have negative group is attached to a carbon, that is electron withdrawing group. अगर कोई भी ग्रुप ऐसा है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, then this effect is minus I effect. एंड अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स द कार्बन, तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव आई इफेक्ट. जो ग्रुप जैसा ग्रुप अटैच होता है वैसा ही इंडक्टिव इफेक्ट होता है. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, पास इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज आया तो माइनस आई इफेक्ट. अगर ग्रुप के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, ये बात पढ़ी थी. उसके बाद हमने एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था वो ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट, यानी ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे जैसे ग्रुप से दूर जाता जाएगा ये इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा. यानी अगर सपोज करो, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप अटैच है. सपोज करा, मान लो यहाँ पे NO2 अटैच है, NO2. अब NO2 कैसा है, माइनस आई इफेक्ट देगा NO2. अब अगर ये माइनस आई इफेक्ट देगा NO2, तो उसके साथ वाला जो कार्बन होगा दैट विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ठीक है, और उसके बाद वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड उसके बाद थर्ड कार्बन विल बी द लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव. So it means that as you move from the group, the distance will increase and hence the effect of I effect is also decreases. Okay, जब तक ये ग्रुप है तब तक ये इफेक्ट परमानेंट रहता है, तो इसका मतलब दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट. चलिए अब कुछ हमने इसके, हाँ जी, अब ये देखते हैं फटाफट से. ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट. सबसे पहले क्या था यहाँ पे, NH4 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, देन NO2, CN, देन CHO, C डबल बॉन्ड O, दैट इज योर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन OH, NH2, C ट्रिपल बॉन्ड, C6H5, देन CH2. एक हमने ये बात पढ़ी थी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आप लोगों को. दैट इज अ सीक्वेंस. हम जिसमें सीक्वेंस में देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट किस तरीके से जा रहा है. एंड उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. इसका मतलब क्या है, सपोज करो मान लो मेरे पास CH3 है एंड मेरे पास CH2, CH3, एक मिथाइल है और एक एथाइल है. इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका है, जिसका मास ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट जाता है. तो C2H3 का, CH2 CH3 का माइनस आई इफेक्ट इज मोर. क्या फिर सपोज करो मेरे पास ऑक्सीजन है, उसके दो आइसोटोप अटैच हैं, एक ऑक्सीजन 16 है और एक ऑक्सीजन मेरे पास 18 है. So oxygen 18 will have more minus I effect. So therefore I negative effect is more for oxygen 18. ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है. देन इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर. परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना माइनस आई इफेक्ट. परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या है, सपोज करिए ये है मेरे पास, ठीक है, देन C डबल बॉन्ड C एंड देन C सिंगल बॉन्ड C. ये आपके पास CH3 हो गया, CH3 हो गया. यहाँ पे CH, CH, this is CH2, this is CH2. Now percentage S करेक्टर. इसके अंदर S करेक्टर कितना है, Sp है, this is Sp2 and in this case it is Sp3. Now as the percentage S character is increasing, then minus I effect will also increase. In this case it is 50%. In this case it is, this is how many percentage it is, 33.3%, and this is 25%. So you can say that C triple bond C, the carbon which is attached to triple bond will have maximum minus I effect. Then this one and then this.
This point is clear? Percentage S character or minus I effect? Okay. So these 2 points are now the new and important points. First of all, you have to remember that sequence. And the second point you have to remember is the mass number is directly proportional to minus I effect. And then third point that you have to remember is percentage S character is directly proportional to minus I effect. That is, if there is a carbon-carbon triple bond, so that carbon will have maximum I effect than that of the carbon with single bond. Okay. Application हमने क्या पढ़ा था एक stability of carbocation is inversely proportional to minus I effect. More the number of carbocation, lesser will be the stability, or more the number of electropositive I positive, that is stability is directly proportional to plus I effect. ठीक है? Energy is directly proportional to charge, inversely proportional to stability. Now, if you see CH3 carbon, CH3, 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 then in this case, the plus I effect of CH3, CH3, CH3 is there. So CH3 is having plus I effect. It means that it is going to be the most stable, then tertiary, and then primary, and the last one. Okay. Now we'll see. Wait, plus I effect we'll see. Okay. Now उसके बाद हमने पढ़ा था plus I effect. So order of plus I effect is first point. That is important. Quickly revise करते हुए देखते हैं हम लोग O negative, CO negative. Then this is tertiary carbon. This is secondary carbon. Then this one is primary. Then methyl. Then hydrogen, and then deuterium. ठीक है? That will be going to be the sequence for the plus I effect. Then इसके अंदर याद रखना number of carbon is directly proportional to plus I effect. Number of carbon, more the number of carbon, more will be the plus I effect. For example, CH2CH3 and then simple CH3. This is going to have maximum plus I effect. More the number of carbon, directly proportional to plus I effect. Then branching of chain is directly proportional to plus I effect. Now in this case, 1, 2, 3 branching is there. The tertiary is going to be more, then secondary, primary, then ethyl, and the least one will be the methyl one. Clear? So these 3 points we need to remember. The first one, the sequence, and the second one is number of carbon is directly proportional to plus I effect, and the third one is branching of carbon chain is directly proportional to plus I effect. Example is this one. Clear? Okay. चलो फटाफट एक काम करिए, इसको फटाफट जस्ट क्विकली नोट करिए जल्दी से क्विकली. चलिए इसके बाद अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस. फटाफट ध्यान से देखिए. Which of the following carbon is more electronegative? किसके पास minus I effect is max? ठीक है. अब इस सीक्वेंस है, इसमें जरा फटाफट बताओ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो फटाफट. ओके. नाउ जरा फर्स्ट क्वेश्चन को देखो आप एक बार फटाफट. इसने पूछा which of the following will have the maximum minus I effect? फाइन. अब जरा कार्बन की इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए. In this case, hybridization is sp3. It is attached with 3 other carbon, 1, 2, 3, 4. Steric number will be 4. 4 means sp3. This is going to be 1, 2, 3. This is sp2. And this carbon is going to have sp, simple sp hybridization. Fine. Sp hybridization means 50% S character. If you see about S character percentage on third carbon, S character percentage is maximum. And what we have studied, that percentage S character is directly proportional to, you see this, percentage S character is directly proportional to minus I effect.
directly proportional to minus I effect. So it means third carbon will have maximum electronegative character and then the first one. So answer will be 3, 2 and 1. So this will going to be your answer. Got it? Fine. Now in second question, arrange the following in order of the plus I effect. Now we know that plus I effect is directly proportional to branching. More the number of branching, more will be the plus I effect. In case of neopentyl, that is the maximum number of branches are there, then iso and then n-pentyl. So it will be A, B and C. This is your answer. I hope it's clear. चलो अब हम देखते हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर हमने करा था. एसिडिक कैरेक्टर क्या क्या था? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप. एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाई करी थी हमने, ये याद रखना. एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप. और बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा. ये करा था हमने. चलो अब जरा फटाफट बताओ. इसमें ये ध्यान रखना है कि प्लस आई इफेक्ट किसका है, माइनस आई इफेक्ट किसका है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? क्वेश्चन इज which is more acidic and why? जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है. ठीक, पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ. अब ये देखिए CH2CHO, दिस थिंग इज कॉमन. ठीक है, CH3 प्लस आई इफेक्ट है, NO2 minus I effect. We know that this acidic strength, क्या पढ़ा था हमने अभी? Acidic strength is directly proportional to minus I group and inversely proportional to plus I group. Acidic strength is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I effect. Fine. NO2 is having minus I effect, so acidic strength of this compound will be more. Is that clear? Yes or no? Got it? Okay. So quickly now do rest of these. जल्दी से फटाफट जो है ये जल्दी से तीनों के तीनों करिए. अपना वीडियो को पॉज करिए और एक फटाफट तीनों तीनों करके बताइए मेरे को. देन उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं फटाफट. चलिए फटाफट एक बार आंसर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें कॉमन चीज देखिए. अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास ये आ जाता है, ये चीज CH3 क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट. दिस इज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट. तो प्लस आई इफेक्ट इज मोर इन दिस वन, लेस इन दिस वन. ध्यान से देखो एक बार फटाफट देखो जरा ध्यान से. एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप and directly proportional to minus I group acidic strength and inversely proportional to plus I group. ठीक है, अभी अगर मैं प्लस आई ग्रुप के देखूं फटाफट, अगर याद हो आपको, हाँ जी, ये प्लस आई ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप इज गोइंग टू शो यू प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, इसको याद रखिएगा इस चीज को. तभी मैंने आपको ये बोला था कि नोट कर लीजिए, ये हमें एप्लीकेशन से क्वेश्चन करने में काम आएगा. कुछ टाइम के लिए आपको ये नोट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अपने आप याद हो जाएगी. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीक्वेंस को याद करना है, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है. धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएगा. चलिए, तो अब अगर आप देखेंगे इस कंपाउंड पे यू हैव 2 प्लस आई ग्रुप और इस कंपाउंड पे आपके पास यू हैव 3 प्लस आई ग्रुप. तो प्लस आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई
इफेक्ट। इसका मतलब जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी या लो होगी। लो हो गई, उसका मतलब उल्टा हो गया ना। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ इज लो। तो जितने कम प्लस आई इफेक्ट उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर। तो इसमें इस तरीके से हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? So that is in that compound, that is 2-methyl 1,2,3 this is okay। तो ये जो कंपाउंड के नेम्स हैं आपके यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, ये इसमें यहाँ पे टर्शरी होगा। तो सेकेंडरी वाला जो है that will have more acidic strength। क्लियर? अब ये कंपाउंड देखिए फटाफट। इस कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप है, इस NO। NO is having minus I effect, NO is having minus I effect। ठीक है, अब हमने देखा था माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट जो है लो डाउन होता जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप, दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे NO2 है एंड ये फंक्शनल ग्रुप के बाद में अल्फा एंड बीटा, सेकंड कार्बन पे बीटा कार्बन पे NO2 है। दिस इज एट द अल्फा कार्बन। अब अल्फा और बीटा कार्बन की पोजीशन आपको बताया था, नेक्स्ट पोजीशन इज अल्फा, अल्फा पे NO2। तो अगर अल्फा यानी फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे आपके पास NO2 है तो दिस NO2 इज गोइंग टू शो यू मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर। फाइन? क्लियर ये वाली बात? अब देखते हैं थर्ड, ये डी ऑप्शन। अब इसके अंदर CH3, दिस इज प्लस आई इफेक्ट, NO2 minus I effect, chlorine is having minus I effect। तो इन्हें ये प्लस आई इफेक्ट है तो इसका मतलब ये तो सबसे लीस्ट हो गया। अब कंपटीशन इज बिटवीन बी एंड सी। अब जरा फटाफट दोबारा से अपनी जो है सीक्वेंस देखिए, NO2 और Cl। अब जरा फटाफट देखिए, NO2 यहाँ पे है, दिस इज ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 इज फार मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, NO2 यानी NO2 is having maximum amount of minus I effect, so acidic strength will be maximum। So this will be B, then C, and the least one is the A। ये इसका यहाँ पे आंसर आएगा। Is that clear? Got it? इस तरीके से आपको एक सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉमन देखिए चेन में क्या बनता है, देन उसके बाद जो ग्रुप अटैच्ड है उसके आप प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट देखिए। अगर वो चीज कॉमन में नहीं आ रहा है देन उसके बाद आप लोग देखिए कि उसका डिस्टेंस कितना है। तो हमें सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चेक करना है कि माइनस आई इफेक्ट होगा डोमिनेंट यहाँ पे या प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उससे भी क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जरा अगर ध्यान से देखें, ये थे तीनों के तीनों मेटा पोजीशन पे। अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे होते तो यहाँ पे एक ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। जरा उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। जरा ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी जरा फटाफट जल्दी से करके बताइए मेरे को आंसर क्या आता है। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, अपना वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, अपना इस क्वेश्चन को करिए, देन हम लोग उसके आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, जरा हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्विकली। अब ध्यान से देखो, NO2 minus I effect, this is minus I effect, okay, and this is going to be give you plus I। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट NO2 का, तो C, B और A ये सीक्वेंस बनेगा। अब इसके अंदर देखो फटाफट, यहाँ पे CH3 ट्वाइस यानी CH3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, CH3 CH3, ये मिथाइल है, ये सिंपल एंड ये H हो गया। तो इसके अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक, अब आ जाओ इसके अंदर एक्सेप्शन केस क्या है, ध्यान से हमेशा याद रखना एक्सेप्शन केस। HCOOH जितने भी एसिडिक एसिड्स का ग्रुप होता है इसके अंदर फर्स्ट मेंबर, दिस इज द मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी।
और एक एक्सेप्शन याद रखना है आपको मिथेनॉल का। इन द अल्कोहल ग्रुप इट इज हैविंग द मैक्सिमम एसिडिक strength. These are the two exception cases, first and second, that you have to remember. तो इसमें एक्सेप्शन केस तो ये हो ही गया, तो ये सबसे पहले आ गया। देन ये एक प्लस आई इफेक्ट हो गया, ये दो प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे आपके पास में ब्रांचिंग भी आ गई प्लस आई इफेक्ट की। तो प्लस आई इफेक्ट जिसकी ब्रांचिंग सबसे कम, तो ए बी सी डी ये आपके पास पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? ओके, अब देखो फटाफट सी वाला। इस केस के अंदर आपके पास में क्लोरीन कहाँ अटैच है, जरा ध्यान से देखिए। दिस क्लोरीन इज, दिस इज a functional group, chlorine is attached there, this is functional group, chlorine is attached on this carbon, ठीक है। in this functional group chlorine is not even attached, तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। मैं कोई इरेज कर देता हूँ, सी है, इरेज नहीं हो रहा है, छोड़ो। तो सबसे लीस्ट सी हो जाएगा मेरे पास, देन ए, एंड देन द लीस्ट विल बी बी, बी विल हैव मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? बी मैक्सिमम क्यों है? कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन इज हैविंग माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे, ये अल्फा पोजीशन पे, ये बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे क्लोरीन इज अटैच, इट मींस दैट दिस इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, और जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप पे डिस्टेंस बढ़ता गया माइनस इफेक्ट विल बी लोअर डाउन, आपका जो माइनस आई इफेक्ट है वो लोअर हो जाएगा। सो बी ए सी विल बी योर ऑप्शन। गॉट इट? क्लियर है वाली बात? तो आपने जो आंसर दिए थे उनको आप अपना ठीक कर लीजिए फटाफट इस तरीके से। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज सेकंड ऑप्शन आंसर, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड ऑप्शन आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से इसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं, यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो दिस मैनर। एक्सेप्शन केस ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, दोबारा से सुनिए एक बार इसको, दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, किसी भी बेंजोइक एसिड पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे कुछ ना कुछ अटैच है, दैट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द बेंजोइक एसिड। दोबारा से देखिए फटाफट, ये मेरा बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसके पास मैंने लगा दिया यहाँ पे NO2 ग्रुप, ठीक है, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे NO2 की जगह पे, सॉरी मेरा आया था यहाँ पे CH3। ठीक, पहला कंपाउंड मेरे पास ये बन जाता है। कंपेयर करने के लिए इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, और एक में कंपेयर कर लेता हूँ इसके अंदर, चलो इन दोनों में। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ये चीज हमने अभी तक पढ़ी हुई है, दैट acidic strength is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I effect. That is what we have studied. अभी तक हमने पढ़ा है। अब इन दोनों के बारे में देखो जरा फटाफट। COOH है, ये COOH, ये NO2 है, यहाँ पे NO2 क्या दिखाता है आपका? इट्स माइनस आई इफेक्ट, so automatically NO2 will be having the more acidic strength, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर मैं इस केस में देखता हूँ CH3 कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द
लीस्ट वन प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए, पर ये चीज ऐसी नहीं है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड CH3। इस केस में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो ये कहता क्या है, यही रूल है बेंजोइक एसिड का। ये कहता क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द बेंजोइक एसिड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप अटैच। अगर नेचर ऑफ ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें होगा क्या उस पोजीशन पे, अगर उस पे ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी सब्स्टिट्यूटेड है, तो that is going to be more acidic in nature than that of the simple benzoic acid. Got it? अब इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, दोनों पोजीशन क्या है, बहुत पास पास है। इनके पास पास होने की वजह से क्या होगा, इनके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, रिपल्शन होगी। हमें पता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हुई। वाइब्रेशंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, दिस हाइड्रोजन विल बी डिटैच्ड एज अ H पॉजिटिव आयन। ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा एज अ H पॉजिटिव आयन। और सिमिलरली इस केस में भी क्या, हाइड्रोजन विल बी इजीली मूव आउट एज अ H पॉजिटिव आयन। जब अगर किसी चीज में से इफ एनी सब्सटेंस इज डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन, इट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर। हमें पता है ना, H पॉजिटिव डोनर मींस एसिड। बट अगर आप सिंपल बेंजोइक एसिड में देखिए, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को बाहर निकलने के लिए कोई रीजन नहीं मिल रहा है। सो इस वजह से क्या हो गया, irrespective of the group attached at the ortho position, that particular benzoic, or you can say the ortho substituted benzoic acid, is going to be more acidic in nature than that of your other one. Is that clear? इसमें कोई डाउट है? Got it? पक्का इसमें कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसको एज अ होमवर्क कर लीजिएगा फटाफट। दिस विल बी एज अ होमवर्क। एक्सेप्शन आती है इसके अंदर, इस कंपाउंड में देखो जरा फटाफट, NH2 और ये कंपाउंड। जब भी कभी ये NH2 वाला कंपाउंड आ जाएगा, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जो H पॉजिटिव है, ये बाहर निकलता है और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। फाइन, ये बाहर नहीं जाएगा, ये कंपाउंड से रिलीज, डोनेशन नहीं हो पाएगी H पॉजिटिव आयन की। ये कंपाउंड यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एंड इट इज यू कैन से अटैच टू दिस NH2, और ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना देगा, प्लस NH3 पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना देगा। और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन। ठीक है, यानी a same positive and negative charge is formed in the between the same compound। ठीक है, तो इसमें क्या, ज्विटर आयन बन गया। अब जो ज्विटर आयन बन गया, तो इस वजह से क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। ठीक है, इस वजह से H पॉजिटिव आयन जो बाहर निकलना चाहिए था, इट इज नॉट गोइंग टू मूव आउट। अब ये मूव आउट ही नहीं हो रहा, बाहर ही निकल रहा, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे COOH हमारा गोइंग टू बी द मोर एसिडिक इन नेचर देन दैट ऑफ द दिस कंपाउंड, irrespective of its ortho substitution. Is that clear? So whenever nitrogen is there, in that case we have to say that this particular compound is ortho substituted। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये वाली? इज दैट क्लियर? यहाँ पे COOH is going to be more acidic in nature than that of the this ortho substituted compound because of the formation of zwitter ion। जो H पॉजिटिव आयन हमें मिलना चाहिए था एसिड के वजह से, वो चीज नहीं मिलती है, इस वजह से दैट इज लीस्ट एसिडिक इन नेचर। ये एक्सेप्शन केस आपको याद रखना है NH2 वाला। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद आता है लास्ट, हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना एज ए होमवर्क। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या थी? बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. ठीक है, ये दो चीजें हैं, इनको याद रखिएगा फटाफट। चलो, अब इसके अंदर एक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स है, इसमें एक और तो इफेक्ट है, इसको देख लेते हैं हम फटाफट। ये क्या कहता है? अब इसमें उल्टा है। ये कहता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर वीक बेस देन द एनिलीन। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स होती हैं वो हो जाएगा वीक बेस। ठीक है, किस तरीके से होगा ध्यान रखिए, अगेन वही स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या हुआ। अब देखो फटाफट, ये दो कंपाउंड है NH2CH3 NH2CH3। अब बेस का मतलब क्या है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इज ट्राइंग टू गेट अटैच्ड टू इनटू इट, वो अंदर आने की कोशिश करता है। अब दोनों के अंदर क्या रिपल्शन हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन है, जगह नहीं मिल रही है, H पॉजिटिव आयन इज नॉट गोइंग टू अटैक, ये वापस एक्सेप्शन नहीं हो पाएगी, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो इट विल बी लेस बेसिक इन नेचर। तो अमोनिया एनिलीन क्या हो गया, दिस वन इज गोइंग टू बी द मोर बेसिक इन नेचर। फाइन, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए एक्सेप्शन केस, अगर यहाँ पे भी क्या है दिक्कत, रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, the H positive ion is not going to enter into it, so this is going to be the aniline is going to be the more substituted, more basic in nature. Fine. अब देखिए एक्सेप्शन केस, NH2 और OH। इस केस में क्या है, अगेन ज्यूटेराइन फॉर्मेशन हो जाती है, ज्यूटेराइन फॉर्म हो गया, रिपल्शन हुई, यहाँ से H बाहर निकला, इसके पास पहुंच गया, NH3 पॉजिटिव बन गया, ये ज्यूटेराइन बन गया। ज्यूटेराइन बना, जो हमें H नेगेटिव मिलना चाहिए था, H पॉजिटिव जो डोनेट करके अंदर आना चाहिए था, सॉरी डोनेट नहीं कह रहा हूँ, जो एक्सेप्ट करना चाहिए था वो एक्सेप्टेशन नहीं होगी, और जब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा तो ये लीस्ट बेसिक मोर बेसिक बन गया। सॉरी, अब यहाँ पे क्या हुआ, NH2 है, ये आया, रिपल्शन हो रही थी, इस वजह से फटाफट ये आ गया, इसके अंदर आने से यहाँ पे लोन पेयर है, ये आसानी से इस पर अटैच कर जाएगा। जब ये अटैच कर गया, OH की वजह से, OH के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं काफी सारे, ठीक है, इन लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, H पॉजिटिव इजिली अटैक कर जाएगा, ज्यूटेराइन बन जाएगा इसका, और इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक इन नेचर, और एनिलीन क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर वीक बेस देन द एनिलीन। क्लियर? ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन जो है वीक बेस है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इज मोर, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इज लेस देन दैट ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटेराइन, एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाएगी। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, फटाफट एक बार क्वेश्चन देखें कुछ इसके। जरा ये एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जरा इस क्वेश्चन को देखो फटाफट क्या रहेगा। CH3NH, दिस कॉमन है हमारे पास, ये चीज कॉमन है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी गिव यू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, प्लस आई इफेक्ट मोर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ NO2 CH3, NO2 माइनस आई इफेक्ट, CH3 प्लस आई इफेक्ट, मोर CH3, this is not directly attached. In this case, both CH3 directly attached to nitrogen. So this is going to be the more basic in nature. Directly attached है, इसमें directly attached नहीं है. So in this case, this is going to be more basic in nature. Clear है? So इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक क्वेश्चन आप लोग अपने होमवर्क में ट्राई करिए, ये होमवर्क में ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये बेंजीन है, यहाँ पे R ग्रुप है, ये आप ट्राई करके देखो क्या बनेगा। यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो किस तरीके से क्या होगा, इनको सब आप ट्राई करके देखिए फटाफट अपना एज अ होमवर्क। ठीक, यहाँ पे क्या है CH3, ठीक,
और यहाँ पे भी देखिए ये चीज कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या दोनों अटैच है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, दिस वन इज मोर, CH3 NO2 है, CH3 is I positive, NO2 is I negative, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे ये बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप करिए फटाफट। और एक क्वेश्चन इसमें से हाँ, ये एज ए MCQ है, ऑल आर इम्पोर्टेंट MCQs, इनको आप करने की कोशिश करिए फटाफट। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर अब? तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रिगार्डिंग ये आपका इनेटिव इफेक्ट खत्म होते हैं, और इनको कोशिश करो, आप करो फटाफट।